अल्लाह की हवा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जर्नी कुछ है कि कलाम है मेरा पहली बार और अभी भी आए थे। हम लोगों ने सोचा कि अब व्लॉग की आदत डालनी है तो फ़ौरन मतलब कैमरा उठा के फ़ौरन बातें करना स्टार्ट करनी होगी ताकि हमारा व्लॉग थोड़ा बेहतरी की तरह जाए। तो बातें करनी है तो जैसी बात है, हमें बातें करने के लिए जगह चाहिए, चीज़ें चाहिए। तो जिसके से मैंने गाड़ी वाले भाई को बोला कि भाई हमें लेके चलो यहाँ के बाज़ार, क्योंकि अभी तक हम जहाँ पे भी गए किसी का भी बाज़ार हम लोगों ने नहीं घूमा। बस ऐसे ही पहाड़ों पे खड़े हुए पानी के देखा, दरिया देखे, पानी देखे, समंदर देखा, आसमान देखा, बस यही हो रहा है। पानी पानी हो रहा है, आसमान आसमान हो रहा है, अब पहाड़ पहाड़ हो रहा है, बस और कुछ भी नहीं हो रहा। ना इंसान देख रहे हैं यहाँ के, ना यहाँ का माहौल देख रहे हैं, ना यहाँ के बाज़ार देख रहे हैं। तो अभी मैंने उनको कहा बाज़ार लेके चले, उसमें बोला चलो आप लोग रेडी होके आ जाओ। रेडी क्या होना था, खैर सर्दी थी यहाँ पे, तो उसी जैकेट पहन ली और शर्ट चेंज किए, बस है। नीचे चप्पल पहनी हुई है क्योंकि वो कंफर्टेबल है। शूज़ पहन के पक गया हूँ यार कसम से। छोटी छोटी बातें करना ज़रूरी है ताकि वो लोग क्या आदत नहीं। तो चलते हैं नीचे, गाड़ी में चल के बैठते हैं। ये सारे रेस्टोरेंट है, ये पीछे, ये सामने भी। यहाँ पे बीच से मार्केट बंद होना स्टार्ट हो गई। तरावी है ना, लोग पहले तो तरावी पढ़ते हैं ना। सही, तो तरावियों के बाद खुलेगी कि बंद ही रहेगी? नहीं, आज नहीं खुलेगा, कल खुलेगा। पहला दिन नहीं खुलता है। तो फिर उसके बाद क्या नाम है, तरावियों के बाद खोला करेंगे ये लोग। तो जैसे ही बाज़ार के वहाँ पे सारा बंद था क्योंकि चांद दिख गया है, रमज़ान मुबारक। आधी से ज़्यादा आवाम तरावियों पे गई हुई थी, 2-3 दुकानें खुली हुई थी, तो कोई ख़ास मज़ा नहीं आया देखने में। हम लोग वापस आ गए। अभी सीन ये कि यहाँ से मेन्यू लेके जाके भाभी को देने के पता चलेगा रात के सहरी का क्या सीन है। मेरा रूम अलग है, मेरे रूम की चाबी मुझे मिल गई है जो कि 210 है, ठीक है। इनको मेन्यू दे के अपने रूम में जाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह बखैर और रमज़ान का पहला रोज़ा हमारा पहाड़ियों पे। खैर सहरी में उठा था मैं और सोचा था कि क्या नाम है, सहरी वेरी टाइट वाली करूँगा, पर हम लोगों ने 12 बजे डिनर किया था, जो कि कढ़ाई खाई थी और कढ़ाई इतनी ओवर हो गई थी, यकीन जानो कि जब मैं सो के उठा 1 बजे तक सो गया था, 3 बजे उठा, 2 घंटे का वफ़ा। जैसे खाना कहाँ हज़म होता है, जैसे उठा थोड़ा भारी भारी सा फील हो रहा था। तो पानी का गिलास पिया, पानी का गिलास पीने के बाद और ज़्यादा भारी फील होने लग गया ना। तो जिसकी वजह से फिर मैंने बोला कि बेहतर है कि बंदा कुछ खाए भी है बगैर ही रख ले, जिसको आई थिंक 8 पहला रोज़ा बोलते हैं। आपकी ज़बान में बोलते हो ना बोलते हो, हमारी ज़बान में तो बोलते हैं। तो पहला रोज़ा छोड़ नहीं सकता था, खाया नहीं गया तो उसका मतलब ये नहीं कि रोज़ा छोड़ दूँगा, खाए पिए बगैर रोज़ा रखा है। बट आज के दिन की एक पहली मिस्टेक हो गई है। रोज़ा रखा, नींद में इतना गुम था कि मैं मतलब कि नीयत की पानी पिया और सो गया। अलार्म लगाया था हालांकि, फिर सोचा था कि सुबह उठ जाऊँगा, फजर की नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा सो जाऊँगा, बट फजर के टाइम पे आँख ही नहीं खुली। और लोग बोलेंगे अब कैसा रोज़ा है, नमाज़ तो पढ़ी नहीं तुमने। यार स्टार्टअप है, पहला छूट गया, इंशाल्लाह बाकी भी नहीं छूटेंगी।
तो रात में बूंदाबांदी हुई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी गाड़ी गंदी हो गई थी और अभी गाड़ी को वॉश करते हुए, जैसे ये वॉश हो जाएगी उसके बाद बस निकलने की करनी है। यार लकड़ी है और ये हुशू फॉरेस्ट कहला जाता है। ये सबसे महंगा लकड़ी है। इसका आप रूम में लगा तो इसका अपना एक खुशबू होता है। पूरे घर में आपको फिर इसके जो खुशबू होता है ये आपको स्माइल में आ जाएगी। और ये कितने अर्से में बड़ा होता है? ये 10 से लेकर 15-20 साल तक ये बड़ा हो जाता है। और ये जो जंगलात है ये 100 साल से ज़्यादा है। इसकी ये दरख्तों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। ये आगे आप देखोगे नीचे से ये बहुत गहरे है। और यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह? जंगली जानवर यहाँ पे नहीं है मेन रोड इस पे, और उस साइड पे जो इलाके है वहाँ पे है। अच्छा। ये माखोर हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, ये ऊपर पहाड़ों पे फिर होते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसा जानवर? खतरनाक जानवर यहाँ पे कोई भी नहीं है। अच्छा, वो क्या मार दिए गए या थे ही नहीं? नहीं, वो है लेकिन वो नीचे आते नहीं है क्योंकि वो शेर चीता हो गया, वो वहाँ पे जाते जहाँ पे इंसान ना हो ना। अच्छा। और ये लोग भी भगा देते हैं तो नीचे आते ही नहीं है। ऊपर जो जंगलात है पहाड़ के ऊपर के, हाँ हाँ, वो उत्तरोड़ वाला इलाका वहाँ पे जो है ना बहुत है, सिपाही जाते हैं वहाँ पे। शिकार के लिए भी लोग आते हैं जिसके पास उसका लाइसेंस हो। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे न्याज भाई बता रहे थे कि ये दरख्त तकरीबन इनको 10-10, 12-12 साल लग जाते हैं बनने में, और यहाँ पे इनको काटना भी मना है। और सबसे महंगी लकड़ी है क्योंकि इसको आप अल्लाह भला करे 5-5, 6-6 साल तक भी पानी के अंदर रखो तो उस लकड़ी को कोई नुकसान नहीं होता। तो ज़ाहिर सी बात है, लकड़ी वो जो इतना टाइम भी पानी में उसको नुकसान ना हो तो हकीकत है वो महंगी तो होगी। और इसके अलावा इस लकड़ी की एक अलग ही स्मेल है, मतलब आपके घर के अंदर ये पड़ी हुई तो इसकी खुशबू एक अलग ही पता चलती है, जिसके कारण ये लकड़ी सबसे महंगी है। और काटना भी मना है इसको, मतलब कि आपने वो फिल्म देखी है ना, झुकेगा नहीं साला। खैर यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं जो इसको काट के मतलब कि ऐसा बोल सके कि भाई लेके जाऊँगा। तो फाइनल पहुँच गए। और यार सीन ये है कि पता ही नहीं चलता सफ़र का कि कब पहुँच जाते। बस अभी बैठे और आंख बंद करके आंख खोली, समझो पहुँच गए। ये सीन है। खैर व्यू बहुत प्यारा है पर हवा बहुत तेज़ है, और यहाँ का जो व्यू है वो ड्रोन के साथ इतना प्यारा आएगा ना, क्या करें। हवा तेज़ है और हमारा कबूतर वो थोड़ा छोटा है, पता है आप सबको।
आगे से निशाना मारो, पीछे से मारूंगा तो आवाज से कील भी चला जाएगा। 20 रुपए में एक खाली। थोड़ा ही बहुत जोर लग रहा है। फाइनली छोटा माउंटेन लेक पहुंच गए हम लोग। और सीन ये है कि यार गाड़ी वाले ने वहाँ से गेम की। हम लोग जैसे यहाँ पहुँचे गाड़ी वाले ने बोला यहाँ तक किसी से गाड़ी जाएगी नहीं, आप लोगों को पैदल सफर करना। खैर पैदल चलना अच्छी बात है, पर मेरा रोज है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम थकूँ। यहाँ पे थोड़ा सा भी चलो वो खुश्क हो जाता है, पानी की तरफ लगने लग जाती है, कान वैसे ही बंद हो जाते हैं। जब हल्का सा घूम नीचे जाता तब कान खोल जाते, अच्छा कान बंद थे भी। खैर जब लोग नीचे पहुँचे तो गाड़ी हमारे यहाँ देखिए कैसी प्यारी है, आराम से आ सकती है नीचे। परसों बोला नीचे गाड़ियाँ नहीं जाती, बड़ी गाड़ी जाती है। क्या नाम है, फोर व्हील वाला क्या नाम, क्या बोलते सब जीप, हाँ सही है, ठीक है, कुछ नहीं, जीप वगैरह नीचे जाती है। तो हमने बोला ठीक है कोई इशू नहीं है, पैदल चले जाते। जब हम पैदल नीचे निकलने लगे तो पीछे से सिविक आ रही थी 2018 मॉडल। वो गाड़ी जो बिल्कुल नीचे चिपकी हुई होती है अक्सर रोड के साथ, जिसको जंप के ऊपर से टेढ़ी करके जाना पड़े, वो गाड़ी यहाँ से नीचे आ रही है। और जो हमारी बड़ी गाड़ी है वो वहाँ से नीचे भाई और भाभी का थोड़ा पता चल रहा है कि यार ये क्या है, मतलब कि पास ही लेके जा रहा है और जल्दी पारिक करते तो कोई मज़ा आ नहीं रहा। अब तक कि मेरे हिसाब से ये जगह अच्छी थी, क्योंकि ये जगह इसलिए अच्छी थी क्योंकि मॉडल लेक जो बनाया हुआ है बीच में सेंटर में पानी, उसकी वजह से जगह प्यारी लगी थी। बाकी साइड में जो पानी बह रहा है वो सेम ही जितनी जगह पे अभी तक घूमते हुए हैं, यही है और कुछ खास नहीं है। पैसा खर्च करना भी है ना अगर आप, तो यहाँ के ट्रिप पे अब तक के 60-70 हज़ार लगे। थोड़ा वेट करो, पैसे जमा करो और तुरकी के जाओ यार। अगर मेरी मानो, अगर एंजॉय करने वाला हो तो यहाँ पे भी एंजॉय कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं तुरकी जाओ। साथ बस एक दोस्त का या एक पार्टनर का होना चाहिए। मैं अकेला से मेरा खास एंजॉय हो नहीं। चलो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, नेक्स्ट लोकेशन पे यार। तो टाइम का तो पता ही नहीं चला कि कब 3 बज गए। खैर फजर की नमाज़ तो नींद में छूट गई थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि ज़ोहर की नमाज़ भी छोड़ दे। तो अभी फ़िलहाल ज़ोहर की नमाज़ अदा करते हैं यहीं पे जब तक स्टे है, और फिर उसके बाद आगे का देखते हैं कि क्या सीन है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो गई कंप्लीट। अब मंगोर सिटी के लिए हम रवाना होंगे, सही है। और हो सकता है कि हमें वहाँ पहुँचते रात हो जाए, मे बी नॉट, क्योंकि बीच में स्टे करना है, भाई भाभी ने खाना भी खाना होगा। और अगर उन्होंने खाना नहीं भी खाना तो जाहिर सी बात है असर की नमाज़ के लिए और अफ्तारी के लिए तो स्टे होगा ही होगा। तो इस चीज़ का कंफर्म है, मंगोर सिटी पहुँचते में रात हो जाएगी। अगर वहाँ का बाज़ार घूमे तो घूमे, अदरवाइज़ क्या नाम है, गाड़ी करवा के सीधा पिंडी के लिए निकलेंगे। पिंडी पहुँच के वहाँ पे एक नाइट स्टे करके अगले दिन पूरा घूमेंगे, और फिर नेक्स्ट नाइट स्टे करके अगले दिन वापसी कराची। तो अब तक की फ़िलहाल यही है अपडेट्स, बाकी आगे देखते हैं अगर कुछ नया हो जाए। पूरे सफ़र में अभी तक ये लोग चेयर लिफ्ट में नहीं बैठे थे, बड़ी ज़बरदस्ती करके इसमें बिठाया मैंने, ठीक है। और इन लोगों ने बोला, भाभी ने बोला उसको कहना स्लो रखे, हमने स्लो रखी हुई थी। अब बोलते हैं वापसी में उसको बोलना जल्दी चला, ये ना कि रास्ते में रुक जाए, इतना स्लो चला रहा है।
रियल में एक मेरा कार्ड फंस चुका है, पर वो कार्ड ब्लॉक था इसलिए छोड़ दिया। अभी दोबारा भाई डालते हुए निकाल के दोबारा से डाल ले भाई, ये फंस गया तो बस फिर क्या है। तूने इंटर क्यों किया, कैंसिल करना। हाँ प्लीज़ स्टे, चलो छोड़ो, सफाई की इसकी थोड़ी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गया। सो रोज़ा तो रखा था बिना खाए पिए, अफ्तारी रास्ते में हो गई और अभी जैसे ही पहुँचे तो पिंडी की बस कोस्टर निकलने लगी थी, तो उन्होंने बोला जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी में इनकी वजह से भाई पुलाव लेकर आया गाड़ी के अंदर ही, बिना बोटी के पुलाव खाए जल्दी के चक्कर में। खैर पुलाव खा भी लिए, अभी तक इनकी गाड़ी नहीं चली। ये होते हैं मतलब कि पाकिस्तानी क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट।